एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे है ना 2 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 3 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 5 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1/2 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। नेगेटिव नंबर की पावर एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोला जाता, है ना। ये कुछ है, अलग कोई चीज है, लेकिन ध्यान से सुन लो, ये नेगेटिव नंबर की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते, इसलिए मेरा जो ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए कभी नेगेटिव नहीं होता। 0 की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते, है ना, और 1 की पावर एक्स को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते, क्योंकि तो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ए 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ए मेरा 1 भी नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ए की पावर एक्स, है ना, कांस्टेंट की पावर एक्स, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आई होप कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेगेटिव की पावर एक्स नहीं होना चाहिए, 0 की पावर एक्स नहीं होना चाहिए, 1 की पावर एक्स नहीं होना चाहिए। ये कुछ दूसरे फंक्शन, ये दूसरी चीजें हैं, ये दूसरी चीजें हैं, लेकिन इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन रेंज और ग्राफ आपको बता देता हूं। एक बार मैं लिख दूं, इसकी डोमेन -∞ से इन्फिनिटी होती है, इसकी जो रेंज है वो ओपन 0 से इन्फिनिटी होती है। ग्राफ अभी बना के बताऊंगा आपको, है ना। एग्जांपल ले लो, एक y इक्वल टू 2 की पावर x है ना। इसके अंदर अगर मैं बोलूं x की जगह क्या डाल सकते हो आप, तो आप बोलोगे x की जगह कुछ भी डाल लो। आप अगर नेगेटिव डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, आप 0 डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉजिटिव डालोगे इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की जगह पे आप नेगेटिव नंबर रख सकते हो, आप 0 आप पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो। तो नेगेटिव 0 पॉजिटिव आप कोई भी नंबर -∞ से इन्फिनिटी इसके इनपुट में रख सकते हो। तो इसकी डोमेन एकदम क्लियर है। डोमेन का मतलब होता है एक्सेप्टेबल इनपुट्स, वो इनपुट्स जो एक्सेप्ट फंक्शन कर सके, जिन पे फंक्शन डिफाइन होता हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव। अब हम बात करें इसके आउटपुट की, तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको यहां पे अच्छे से बता भी देता हूं, है ना। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है 1। अब यहां बढ़ाना चालू करो, देखो ये 2 हो गया, यहां 2 पावर करो, ये 4 हो गया, पावर 3 करो, ये 8 हो गया, करते जाओ करते जाओ। आप इसकी पावर इन्फिनिटी कर दोगे ना तो फाइनल आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर आप पावर कम करोगे, -1 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 की पावर -2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर -3 करोगे तो 1/8 हो जाएगा, है ना। कम करते करते अगर 2 की पावर -∞ भी आपने कर दिया ना तो 1/∞ लगभग 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, 0 से हल्का बड़ा नंबर होगा। तो आप ये देखो, ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। आपने पावर नेगेटिव कर दी तब भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। आउटपुट को ऑब्जर्व करो, आउटपुट नेवर नेगेटिव, आउटपुट कैन नेवर बी नेगेटिव। आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होते। 0 भी कभी आउटपुट नहीं आएगा, है ना। 2 की खोपड़ी पे कुछ भी रख दो, आप 2 की खोपड़ी पे कुछ भी रख दो, आप इसको 0 नहीं ला सकते, आप इसको 0 कभी भी नहीं ला सकते। 0 के हल्का सा बड़ा ला सकते हो, -∞ रख के हल्का सा 0 से बड़ा आएगा, 0 तब भी नहीं आएगा। तो अगर आप इसके आउटपुट देखो, इसकी रेंज देखो, तो इसीलिए मैंने कहा ओपन ब्रैकेट का मतलब है 0 नहीं है, 0 के आगे से शुरू हो रही है कहानी, 0 के आगे से, है ना। 0 के हल्का आगे से लेके इन्फिनिटी तक सारे आउटपुट संभव हैं। लिख के दिखा दिया, 0 के हल्का आगे से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे आउटपुट संभव हैं। समझ में आ रही बात आपको?